मिस्टर मनीष, जी सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो जी आपने सर। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? जी सर, कब पढ़ा था आखिरी बार? आखिरी बार सर कल ही पढ़ा था। कल चेंज हुआ था तो मतलब जी जी। पहले पुराना वाला डिस्क्रिप्शन था और कल नया चेंज हुआ तो फिर नया भी पढ़ा। अच्छा, नए में आपने शायद गौर किया हो तो वहां पर वो यूट्यूब का जो चैनल था वो लिंक गायब हो गया था, तो फिर मैंने आज हाँ उसको डाल दिया है वापस। हाँ जी सर। मतलब कि ये नया जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, उसमें उद्देश्य बड़ा साफ लिखा हुआ है कि हाँ उद्देश्य है मनुष्य की चेतना का विकास। जी और सर। उसकी कार्यप्रणाली लिखी गई है कि बातचीत है। बातचीत दो तरह से होती है, एक सुबह का हाँ पोल, एक शाम का पोल। जी सर। सुबह का जो पोल है उसमें जो जो व्यक्ति उसमें प्रतिक्रिया देते हैं उनको सभी को मैं कॉल करूंगा और वो सभी बातें रिकॉर्डेड होगी। हाँ हाँ, यदि व्यक्ति जी। चाहता है कि रिकॉर्डेड ना हो तो वो बता सकता है कि ना करे रिकॉर्डिंग। हाँ जी सर, शाम का बिल्कुल। जो पोल होगा उसमें सवाल मेरे होंगे, जवाब जो भी देता है वे यदि चाहे तो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आप चाहे तो भी हाँ नहीं होगी। जी सर। और यहाँ उसमें पे तीन चीजें लिखी है कि सोच हम्म है जो कि सहयोग की है, कि भाई चार हम्म प्रकार के सहयोग दिए या लिए जाते हैं, परिवार हो, हाँ राष्ट्र हो, कुछ भी हो, उसमें चार ही प्रकार है। इस सोच के साथ हम एक संगठन बनाएंगे, उस संगठन के लिए 1000 व्यक्ति इकट्ठा होंगे। उस 1000 व्यक्तियों हम्म से मैं मेरी दो मांगे हैं। एक है हम्म उनके कान में इतनी शक्ति हो कि मुझे सुन पाए, और दूसरा हाँ उनकी जेब में कम से कम 1000 रुपये का सहयोग की शक्ति हो। जी सर। और फिर ये 1000 लोग मिलके एक सहयोग के माध्यम से दुनिया भर से सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे भी। हाँ जी और सर। हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक भी वहां रखा हुआ है जिसको आप मैनेज करते हैं। उसमें जो हाँ दिन भर के ऑडियो है वो यदि किसी को बाद में सुनने हैं तो वहां यूट्यूब में हाँ जाके वो सुन सकते हैं। जी सर। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है जिसमें सारी की सारी चीजें हिंदी में लिखी हुई है। यदि किसी को हिंदी नहीं हम्म आती है तो वो मुझे मैसेज करके ये कह सकता है कि भाई मुझे हम्म इंग्लिश में समझाइए, तो मैं उनको फोन करके अंग्रेजी में समझा सकता हूँ। जी सर, और इस ऑडियो को सुन भी सकता है। इस ऑडियो में आपने पूरा बता ही दिया। जी जी जी, इस पूरा ऑडियो को भी डिस्क्रिप्शन। सुन सकता है। देखिए, मैं हाँ। हर वक्त बताता ही रहता हूँ, बट हम्म फिर भी व्यक्ति जो है वो बचना चाहेगा, और मैं यहाँ हम्म उसको बचने की पूरी छूट भी देता हूँ, बट इतनी छूट है कि वो बच नहीं पाएगा। जी सर। क्योंकि कोई जल्दी नहीं है, बट फिर भी व्यक्ति यदि यहाँ आता है और वो हाँ। संवाद के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है तभी यहाँ अपॉर्चुनिटी है। बाकी वो यहाँ हम्म आके यहाँ केवल ग्रुप का हिस्सा बनेगा तो उसको हाँ समझ में कभी नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। जी सर, बिल्कुल नहीं क्योंकि ना आएगा। वो फॉरवर्ड मैसेज कर पाएगा, ना हाय हेलो कर पाएगा, ना अपना कोई अपना खुद का आइडिया है उसको डालने के लिए भी उसको संवाद ही करना पड़ेगा। हाँ जी राइट। सर। और जैसे कि सोच से संगठन, संगठन से संयोग, तो जी इसमें मैं ये बताऊंगा कि जागृत व्यक्ति की जो सोच है, जी। जो सोच है वो तो प्राकृतिक है। वो सोच तो चलेगी, अब चलेगी अपने हिसाब से चलेगी, और उस सोच के अंदर जो पार्टिसिपेट करेगा उसका भी भला होता जाएगा। हाँ हाँ, देखिए ये तो चीज यही ऐसी चेतना है। का रूपांतरण। जी हाँ, जी जी जी। तो यही चेतना का रूपांतरण हो गया यहाँ पे कि अगर सोच में जो इन्वॉल्वमेंट लेने लेगा तो वो पालेगा, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा, जो दूर भागेगा तो वो रह जाएगा इस हाँ अवसर हाँ, से। देखिए यहाँ पर एक ढांचा पेश किया गया है। हम्म जैसे कि आप यदि घर में टीवी लाते हो तो वो टीवी बिना उपयोग के उसका कोई मतलब नहीं है। जी सर। वो घर की शोभा ही बढ़ाता जाए, बट वो शोभा बढ़ाने के लिए फिर आप पेंटिंग लाते, टीवी की जरूरत नहीं थी। हम्म टीवी का मतलब ये हुआ है कि उसको चालू करे, उसको बंद करे और उसके अंदर जो भी है उसका मजा ले। हाँ। तो इस ग्रुप का मजा लेने के लिए, चलिए चेतना का विकास हम्म, जब होगा तब होगा, बट इस ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना ये पहला कदम है। हाँ। क्योंकि व्यक्ति अपने आप को इतना उलझाए हुए है कि उसको लगता है कि उसके पास समय नहीं है। और मैं हमेशा हम्म कहता हूं कि गधों के पास और मजदूरों के पास समय नहीं होता। हम्म क्योंकि आप यदि किसी काम में इतने उलझे हुए हैं कि आपके पास 10 मिनट किसी चीज को पढ़ने का नहीं है, तो इसका हाँ मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप मजदूरी की श्रेणी में ही रखें। वो मजदूरी ही जी। कर रहे हैं। हम्म जी और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि सर, जी जी आपका जहाँ तक मैंने 2-3 साल में देखा कि केवल बातचीत के माध्यम से आप व्यक्ति को रूपांतरण करके गेट तक पहुंचा ही दोगे। मतलब उसका रूपांतरण करके उसको बता ही दोगे, मतलब जगह खुद ही जगह पे छोड़ दोगे। मतलब इस तरीके का रूपांतरण होगा कि उसको हर एक चीज समझ में आने लग जाएगी, उसका मन विकसित हो जाएगा, उसकी चेतना का रूपांतरण हो जाएगा, और धीरे धीरे वो हर एक रेशियो को जानने लग जाएगा। तो सारा कुछ बातचीत के माध्यम से होगा। अगर वो बातचीत में पार्टिसिपेट करता है तो पार्टिसिपेट के जरिए वो अपने रूपांतरण खुद ही कदम उठा के खुद ही का
मतलब रूपांतरण करेगा वो? देखिए, इसमें सबसे पहली अड़चन है वो यही है कि व्यक्ति यहाँ आया है और वो यहाँ आके डिस्क्रिप्शन पढ़े और बातचीत के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे। और यहाँ बातचीत की शुरुआत कैसे होती है? पोलिंग से होती है। वहां पे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, वहां तो सीधा सवाल ही है, क्या तुमने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये कोई आध्यात्मिक सवाल नहीं है। सर बट इसका उत्तर देते देते तुमको जब कॉल पे आओगे तो वो कॉल पे एक यात्रा होगी। जी सर, एक चीज मतलब अभी थोड़ा मतलब दिमाग में है एक चीज की, जो भी व्यक्ति आप जैसे सोच बना के आपसे बात करेगा ना, तो वो उसी प्रकार से मतलब जैसी सोच बना के आपसे बात करेगा उसी प्रकार से वो बात कर पाएगा। अगर वो अच्छी सोच बना के बात करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरी सोच बना के पाएगा तो वो बुरा पाएगा। तो आप एक तरह से एक आईना हो, ये भी बताना चाहूंगा कि आईना हो, आप आईने का काम कर रहे हो। तो आप मन में जो भाव रख के बात करोगे तो वही भाव निकल के आएंगे और उसी तरीके से वो उसको कठिनाई होगी बात करने में। क्योंकि देखिए, अभी व्यक्ति अपने आप को इतना उलझाए हुए है और उसको लगता है कि वो कहीं पर इतना मतलब काम में व्यस्त है कि उसके पास ना पढ़ने का टाइम है ना बातचीत का टाइम है। तो मैं उसको ये कहूंगा कि तू जो इतना मजदूर की तरह लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है? चल मुझे मत बता, अपने आप को बता। जी सर। तो तब भी उसको पता चल जाएगा कि अपने आप को बताने में भी अड़चने होंगी कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अगर वो सुबह से लेकर शाम तक बस मजदूरी में ही उलझा हुआ है और उसको ये लगता है कि वो बहुत बड़ा कुछ सार्थक काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो फ्रस्ट्रेट होने की तैयारी कर रहा है, भले वो आज फ्रस्ट्रेट ना हो। क्योंकि आज अभी उसने दौड़ना शुरू किया है तो वो दौड़ जारी रखे, बट दौड़ते दौड़ते उसको कहीं पहुंचना है। और यदि वो वहां नहीं पहुंचा तो वो थक हार के गिर के रोएगा, बिलबिलाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, वही तो करेगा। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि यदि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपका समय जो नष्ट हो रहा है, उस समय के नष्ट होने के बदले में आप कुछ चाहते हो, तो जो चाहते हो वो क्या मिल रहा है? ये यदि अपने आप से पूछेगा तो उसको पता चलेगा कि ये दौड़ जो है वो दौड़ कहीं ऐसी दौड़ तो नहीं कि जहाँ केवल दौड़ना ही आपका उद्देश्य है। यदि वो उद्देश्य है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दौड़ रहे हैं तो मजा ही आ रहा है। जी। और यहाँ पे तो सर एक व्यक्ति को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को मतलब अगर व्यक्ति सर दूसरों से लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो तो आपसे बात करने में थोड़ा झिझकेगा। और अगर व्यक्ति सच में आध्यात्मिक यात्रा पे और सच में जिज्ञासु है तो वो बातचीत करके आपका फायदा उठा ही लेगा। देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मुझसे बातचीत ना करने का यदि आपके पास कोई भी कारण है तो आप बातचीत ना करें, कोई जरूरी नहीं है। बट यदि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं और फिर भी इस ग्रुप में है, यदि आपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है और अभी भी आप इस ग्रुप में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना अनकॉन्शियस या कितना अचेतन जीवन जी रहे हैं कि आप कहीं पर गए हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप वहां हैं। या पता होने के बाद आप बात नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या आपको पता है कि आप बात नहीं करना चाहते हैं, या आपको पता है कि आप इस ग्रुप का हिस्सा है? क्योंकि शायद 500 में से आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको ये शायद पता ही ना हो कि वो इस ग्रुप में है। जी सर, वो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि बातचीत मतलब होता क्या है। तो इसके बाबत मैं बताना चाहूंगा कि बातचीत एक जागृत व्यक्ति से अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति बातचीत करता है तो उससे एक ट्रांजिशन होता है, एक ऐसा कनेक्शन होता है, ऐसा कनेक्शन बैठता है मन के दोनों मन के ऊपर, साधारण मन के ऊपर, कि वो एक जागृत व्यक्ति से बात करता है तो उसके अंदर भी एक जागरूकता पैदा होती है, उसके अंदर भी एक करंट दौड़ता है, उसके अंदर भी एक मतलब रूपांतरण होता है। तो वो अगर अभी भी ऐसा है कि उसको क्या होगा वो आके देख ही ले। जी सर, बिल्कुल। उसके लिए उसको भ्रमित करने की या उसको अट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ आया है तो यहाँ वो जो नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कर रहा है वो यहाँ कुछ भी कर नहीं पाएगा। जी सर, और मैं तो ये मानता हूँ कि सर आप तो बिल्कुल भी, आपको तो किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता ही रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि समाज में जो दुखी लोग हैं, जो परेशान है, जो चेतना की वजह से अपने परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने समाज में वो नहीं जी पा रहे, लोगों से उनकी बनती नहीं और वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे, तो उनके लिए मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि इनसे बात करिए, आपकी जिंदगी में सुधार हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। देखिए मैं तो उपलब्ध हूँ ही, मैं तो बात करने को राजी हूँ ही। इवन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक और पैनल भी बनाया जाए। जैसे आज सुबह मुझे किसी ने बात किया कि भाई हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुझसे डायरेक्ट बात करने में या तो थोड़ा डरता हो या तो उसको ये लगे कि ये तो हमें खा जाएगा,
तो उसके लिए मैं एक 4-5 लोगों का एक पैनल बना ही रहा हूँ, जिसमें आप भी होंगे, वो सीमा जी भी होंगे और 2-4 मित्र होंगे। तो कोई भी व्यक्ति जब कोई नया आएगा या इस ग्रुप से वो रिमूव हो, मतलब रिमूव तो हम करते नहीं है, बट यदि कोई व्यक्ति एग्जिट लेगा तो उन दोनों व्यक्तियों जो अंदर आ रहा है उसके साथ भी एक वेलकम कॉल, या उसको एक शुरू शुरू में होता है ना कि भाई कोई नया व्यक्ति है तो उसको पता नहीं है, तो उसको पता नहीं है, तो पता करवाने के लिए आपको एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसके साथ आप बात करें। आप बात क्या करें ये भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है वो आज के आज सारा का सारा रूपांतरण कर ले, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जी सर। और जब व्यक्ति जाएगा तो व्यक्ति जब जाता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, और वो कारण हम कोई ऐसा नहीं है कि उस कारण में उसको वापस लाना ये मंशा है, वापस लाना कोई मंशा नहीं है, बट क्या वो जागृत होके बाहर जा रहा है या वो अर्ध जागृत या कंप्लीटली वो अनकॉन्शियस होके बाहर जा रहा है, उसको हम केवल पूछने की बात करेंगे। तो उसके लिए भी मैं एक ढांचा उसका बना ही रहा हूँ, जिसमें 2-4 लोग होंगे जो आने वाले को वेलकम करेंगे, 2-4 लोग होंगे जो जाने वाले को पूछेंगे कि भाई तुम यहाँ आए थे तो क्या हुआ। हमारी मंशा ये नहीं है कि वो यहीं रहे, अगर उसको ये चीज कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो वो कल जाता है तो आज चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हाँ, पर कम से कम वो जागते जागते आए और जागते जागते जाए, उसके लिए हम जो थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं उसमें मैंने ये सोचा है कि भाई एक बीच का एक पैनल बनेगा 4-5 लोगों का, जो आने और जाने की जो चीजें हैं उसको जरा देखेगा। वो भी कोई लोड लेके नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई लोड लेना है, नहीं, तो वो मेरे दिमाग में है ही, और आने वाले शायद 1 आध हफ्ते में हम उसका भी एक ढांचा रखेंगे, ताकि आने वाले और जाने वाले व्यक्तियों को एक कॉन्वर्जेशन हो। और उसका कोई रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई आता है कोई जाता है तो उसको अभी तो वो अभी नया है तो उसको पता ही नहीं है, तो कम से कम उसको जो पुराना व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत पता कर चुका है उससे यदि वार्तालाप हो तो उस वार्तालाप के कुछ फायदे हैं जो उसको भी मिले। मैं भी अपना कुछ अनुभव रखना चाहता हूँ। जब मैं शुरू में समूह से जुड़ा था तो मेरी भी सर बिल्कुल ही झिझक थी शुरू में कि यार बात कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मैंने 1-2 बार बात की आपसे और मैं एकदम से इतना हल्का हो गया, इतना आपसे आराम से सहज ही बात कर पा रहा हूँ और कोई लोड नहीं हो पा रहा। शुरू में मुझे लगा था 2-3 बार मुझे लगा कि बहुत ही ऐसे दिल पे ऐसे लगा कि यार कैसे बात करें ऐसा बदन मतलब बोझ होता कैसे बात करूँ, लेकिन जैसे बात किया ना 1-2 बार में बिल्कुल इतना रिलैक्स महसूस होता है आपसे बात करने के बाद, जैसे कि बहुत ही शुरुआत में जो दबाव होता है वो आपकी धारणाओं के कारण होता है। तो मेरी ओर से आपको ना दलील किया जाता है, ना आपके साथ कोई बदतमीजी की जाती है, ना आपको नीचा दिखाया जाता है। मैं तो पहले जैसे बात करता था मैं आज भी वैसे ही बात कर रहा हूँ। जो बदला है वो बदला तो आपका भाव बदला है, मेरा भाव तो पहले भी प्रेम पूर्वक था और आज भी प्रेम पूर्वक ही है। बिल्कुल हाँ जी। नए लोगों को ये शुरू में आपको दिक्कत है कि नए लोगों को दिक्कत आ सकती है कि मतलब कैसे बात करूं, लेकिन क्योंकि ये रूटीन नहीं है ना। देखिए अभी भी व्यक्ति जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सामाजिक है तो सामाजिक व्यक्ति को ये लगेगा कि यार ये सामाजिक बात नहीं कर रहा है, ये तो बहुत ही रूल की बात कर रहा है, हालांकि मैं रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर कोई व्यक्ति जो प्रोफेशनल होगा उसको ये लगेगा कि यार ये मतलब सामाजिक बात कर रहा है। जैसे 2 तरह के व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति जो है वो समाज की बात करता है और एक व्यक्ति जो है वो अपनी बात करता है। तो जो समाज की बात करता है उसको शुरू में लगेगा कि मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और वो मुझसे लड़ेगा। और जो व्यक्ति प्रोफेशनल है जो अपनी बात करना चाहता है उसको ये लगेगा कि यार यहाँ मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो समाज की बात कर रहा है। मतलब दोनों ही धोखा खाएंगे शुरू में। यहाँ पे तो सर दोनों के लिए बात हो रही है, पूरे भारत के लिए बात हो रही है। भारत का कोई भी आ जाओ, आप चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, चाहे आप कोई काम करते हो या कुछ भी नहीं करते, तो सभी ये ऐसा है कि व्यक्ति क्योंकि इतना सीमित है, यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक है तो उसकी एक सीमा है, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक है तो उसकी भी एक सीमा है, यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है भले वो अपने प्रोफेशन में नंबर 1 हो या अपने प्रोफेशनल का 30 बार खा हो, बट फिर भी उसका एक दायरा है। और यहाँ जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेगा जिसका कोई दायरा नहीं है तो शुरू में जो उलझन है वो आम है, वो कोई बहुत बड़ी उलझन नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक अपने आप को जो समझेगा वो मुझे प्रोफेशनल कह के मुझे नकारेगा शुरू में, और जो प्रोफेशनल है वो मुझे आध्यात्मिक कह के ये कहेगा कि ये आत्मा परमात्मा में चला जाएगा और ये बहुत ही बेतुकी बात करेगा जिसका कोई मतलब नहीं है, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, ये ऐसी बात करेगा। जैसे मैंने ऐसे डॉक्टरों से भी बात की है जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो मैं उनको जब मजदूर कहता हूँ तो उनको बुरा भी लगता है, और मैं उनको ये कहता हूँ कि मजदूर कह के मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मजदूर कह के मैं ये कह रहा हूँ
कि मजदूरी में व्यस्त व्यक्ति को अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और उस समय में उसको अपनी खोज करनी चाहिए, और वो अपनी खोज में वो चाहे तो मुझसे सहायता ले सकता है। मैं सहायता जो देता हूँ वो आपके ऊपर बोझ नहीं होगा। जी सर। जैसे सर अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में थोड़ा बहुत गहरा गया हो तो वो जानता भी हो तो वो तो आपको झपट ही लेगा, मतलब जान ही लेगा, वो तो आपके सीधे आपके पास आ ही जाएगा क्योंकि उसने थोड़ी बहुत समझ है उसके अंदर की जागृत अभी भी ऐसा है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति, सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो भी अभी अध्यात्म को कहाँ जाना है? नहीं जाना नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसने मतलब जागृत व्यक्ति के बाद अगर वो कुछ जानता है कि जागृत व्यक्ति से फायदा उठाया जा सकता है तो देखिए जागृत व्यक्ति का एक ही उपयोग है। देखिए समाज जो है वो समाज के लिए व्यवस्था जरूरी है, और ये व्यवस्था जो है वो अभी मुरझाए लोग बना रहे हैं। जो व्यक्ति अभी जागृत नहीं है और वो व्यवस्था बनाएगा तो वो व्यवस्था जो होगी वो शोषण की व्यवस्था होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये ऐसा है कि जब मैं कहता हूं कि हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स की बात करना कोई वर्जित है। पॉलिटिक्स की बात आप करिए, बट फिलहाल हम पॉलिटिक्स में नहीं है। फिलहाल हम व्यवस्था को दोष नहीं दे रहे हैं कि भाई ये व्यवस्था खराब है। मैं ये कह रहा हूं कि व्यवस्था जो है वो व्यक्ति से निकलती है, और व्यक्ति यदि चेतनावान है तो वो चेतना की जागृति की व्यवस्था करेगा, और यदि वो चेतनावान नहीं है तो वो शोषण की व्यवस्था करेगा। ये सिंपल है। जी सर, बिल्कुल सिंपल है। तो यदि आपको ये लगता है कि व्यवस्था खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, दुनिया देश भर में जो दंगे हो रहे हैं या जो मारो काटो हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो केवल उसको ठीक नहीं है कह देने से कुछ काम नहीं बनेगा। जी सर, बिल्कुल। आपको ये जानना पड़ेगा कि वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था व्यक्ति से निकली है, और व्यक्ति से निकली हुई व्यवस्था का कारण उसकी चेतनावान होना या उसका चेतनावान ना होना उस पर निर्भर है। जी सर, बिल्कुल। तो यदि सच में आप व्यवस्था को भी दुरुस्त करना चाहते हो तो उसके लिए पहला कदम व्यवस्था के साथ लड़ना नहीं है, उसका पहला कदम ही अपने आप को जागृत करना है। जी सर, अपने आप को चेतनावान करना। क्योंकि यदि तुम चेतनावान नहीं हो और तुम व्यवस्था को ब्लेम करोगे तो व्यवस्था और तुम्हारे बीच में लड़ाई होगी। हाँ। और उस लड़ाई में तुम्हारा भी एनर्जी नष्ट होगा और व्यवस्था का एनर्जी भी नष्ट होगा। हाँ जी सर, उसमें कोई वो नहीं है, टाइम खराब होगा। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी करो बट कम से कम एनर्जी को नष्ट मत करो, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं काम आती है। तुम खामखा ही लड़ने में नष्ट कर रहे हो। हाँ। ये सोच इतनी गहरी होने के बावजूद भी बहुत सामान्य है, बहुत साधारण है कि भाई व्यक्ति आज की तारीख में लड़ने में अपना जो भी शक्ति खर्च कर रहा है, मैं उसी शक्ति को बचा के कुछ निर्मित करने की बात कर रहा हूँ। जी सर, यहाँ पे तो ऐसे होगा कि रूपांतरण इस तरीके से होगा कि नई शक्ति का आगमन हो जाएगा, पुरानी शक्ति, पुरानी धारणाएं सारी छूट जाएगी। देखिए धारणा छूटने से होगा ये कि अब आपका लड़ना समाप्त हो जाएगा। अभी दिक्कत ये है कि व्यक्ति अपनी नाकामी के लिए या तो परिवार को जिम्मेदार ठहराएगा, या तो समाज को जिम्मेदार ठहराएगा, या सरकार को जिम्मेदार ठहराएगा, या अपने दोस्तों को, स्कूल को, किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा परिवार या समाज या सरकार या कोई और जिम्मेदार है। अब तुम क्या करोगे? चलो, क्योंकि जैसे ही तुम किसी और को जिम्मेदार ठहरा लेते हो और वो मान लेता है कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, तो अब तुम्हें उसको सजा देनी है। मैं कहता हूँ कि चलो वो सजा देने के लिए भी राजी हो गया, वो सजा लेने के लिए राजी हो गया। अब क्या करोगे? गोल गोल घूमना ही होगा, वो तो कुछ कर मतलब कि हकीकत ये है कि तुम सजा देने के बाद भी तो तुम जहां थे वहीं हो। क्योंकि पहले ऐसा था कि सामने वाले का दोष है बट वो मान नहीं रहा था, अब तो उसने मान लिया, अब वो सजा के लिए भी राजी हो गया, बट तुम तो वहीं के वहीं हो। हाँ जी सर। तो ये यात्रा वहां से शुरू होती है। इसलिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आइए आप कन्वर्सेशन कीजिए। मुझे 1000 लोगों की इसलिए जरूरत है क्योंकि 1000 लोगों के साथ मैं दिन भर कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, बट मेरी सीमा कोई 1000 लोग नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के साथ, देश के साथ मैं कम्युनिकेट करूँ, बट उसके लिए एक ढांचा जरूरी है। फिर उस ढांचे के माध्यम से हम देश और दुनिया में यही बात फैलाएंगे कि लड़ने में आपकी ऊर्जा खर्च होती है। अब ये जान के आप ऊर्जा खर्च करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कि और अगर मैं तो ये देखा हूँ कि आप आविष्कारक हो, मतलब आप नई नई चीजों का आविष्कार कर ही रहे हो। 3 साल से मैं देखा हूँ, पहले किसी चीज का आविष्कार था, आप नई कम्युनिटी का आविष्कार कर रहे हो, तो आविष्कार के माध्यम से मतलब लोगों की चेतना का रूपांतरण भी हो रहा है साथ ही साथ। जी जी जी। नहीं, अभी ऐसा है कि पहले जो भय और भूख से मुक्ति की बात थी वो एक साइकोलॉजिकल लेवल था। वहां पर केवल आपको एक धक्का दिया गया
कि भाई हाँ। क्या आपकी दिक्कत भय और भूख तो नहीं। अब तक आपकी हाँ। दिक्कत आप किसी गुरु को मान रहे थे, किसी ढांचे को मान रहे थे, किसी पिता को मान रहे थे, कोई पत्नी को मान रहा था, कोई पिता को मान रहा था, कुछ ना कोई आपके लिए कोई ना कोई था। फिर जी मैंने ये सर। कहा कि भय और भूख तो नहीं, तो फिर आपने धीरे धीरे भय और भूख को जाना। अब आपको ये हाँ। पता चला कि भय और भूख को यदि हटा दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर मैं हाँ। आपके सामने ऐसा ढांचा लाया कि आइए हम 1000 लोग जो कि भय और भूख से हो सकता है पूरी तरह से मुक्त ना हुए हो, बट कम से कम उनको ये बात समझ में आ जाए कि हाँ, दिक्कत तो अपनी खुद की चेतना की है। चेतनावान व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि जिसके पास ना भय है ना भूख है। हाँ। अब भय और भूख नहीं होगा तो वो निठल्ला नहीं होगा, वो बहुत कुछ करेगा। जी। और वो जो बहुत कुछ करेगा, वो अब तक आप कुछ करना चाहते थे वो अपने लिए करना चाहते थे, मतलब भय और भूख से करना चाहते थे, इसलिए वो हो भी नहीं रहा था। हाँ। तो जिस दिन आप भय और भूख को त्याग के यदि अपने लिए भी करना चाहेंगे तो उससे भी समाज को कुछ मिलेगा, उससे भी देश को, दुनिया को कुछ मिलेगा, मानवता को कुछ मिलेगा। जी सर। और आपकी बात तो इतनी गहरी होती है, इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति आपसे बात करके ही वो गहराई में जा सकता है, मतलब उसका मन भी उसी गहराई में चले जाएगा, अस्तित्व के लेवल पे आ ही जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि व्यक्ति सरल हो जाए, यदि व्यक्ति बातचीत के माध्यम से इतना जान ले कि भाई जी। 4 प्रकार के सहयोग है जिसमें से हाँ। कम एक की मेरी हैसियत है। हाँ। पहले मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी भय और भूख से मुक्त होने की हैसियत है, तो जी पहले सर। आपको मैं हैसियत पर लाया। अब मैंने आपको ये कहता है हैसियत की भी चिंता मत करो, क्योंकि हैसियत ऊपर वाले ने दे दी है। हाँ। हो सकता है पैसों की ना हो सकता है श्रम की ना हो सकता है संसाधन की ना हो सकता है ज्ञान की ना हो, बट 4 में से एक तो है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो यदि 4 में से एक हैसियत आपकी बाय डिफॉल्ट है, इनबिल्ट है, तो उसकी चिंता छोड़ के उस चारों चीजों को एक जगह पर लाने की व्यवस्था बनानी है। और इस व्यवस्था का पहला चरण ये है कि हम 1000 लोग इकट्ठा हो। मतलब कि घूम फिर के वही बात आती है कि मेरे अकेले के चेतनावान हो जाने से देश और दुनिया को कोई लाभ नहीं है। हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा मेरी पूजा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा मुझे बड़ा बनाया जा सकता है, उससे आपको क्या मिलेगा? हाँ जी सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि नहीं इस व्यक्ति की बातों में कुछ दम है, तो आइए हम 1000 लोग जुड़ के एक संस्था बनाते हैं। फिर वो संस्था शायद मुझसे बड़े बड़े काम करवाएगी। हाँ। आज की तारीख में जो कर रहा हूँ वो केवल 1000 लोगों की चेतना को उस स्तर पर पहुंचा रहा हूँ कि एक संस्था का निर्माण हो। फिर वो संस्था जो है वो मुझसे, आपसे, बहुत से लोगों से बहुत कुछ करवाएगी जो मानवता के विकास में सहायक होगा। जी सर, सहयोग होगा, हर अलग अलग चेतना, मतलब अलग अलग संगठन से सहयोग होगा और इस प्रकार से पूरे विकास होगा, मतलब भारत का विकास होगा, प्रत्येक मनुष्य का विकास होगा, खुशियाँ मिलेगी, खुशियाँ आएगी, स्वतंत्रता होगी। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज के लिए आपको 4 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संसाधन चाहिए और ज्ञान चाहिए। और ये चारों चीजें आपको पैदा नहीं करनी क्योंकि वो समाज में बिखरी पड़ी है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जी सर। और ये प्रकृति का काम है और ये बहुत ही अच्छा मौका है व्यक्ति के लिए अपने सीखने के लिए। और ये तो ऐसा जिसको बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि धर्म का काम, ये सबसे बड़ा धर्म का काम है। जी सर। जी। चलिए फिर रखें। जी सर। चलिए नमस्कार। नमस्कार।